ब्यूटीफुल कर गई चुल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला। बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। नाच तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाए। नगरे विलाती ईगो में रहती, नगरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल। मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। लड़की ब्यूटीफुल तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला। बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, लड़की ब्यूटीफुल नाच तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। आग लगाने आई है बंठन, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चोरी। बचा लो मुझे संभालो, अरे इसे उठा लो, लड़की ब्यूटीफुल कर गई। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो बहुत शरीफ है और सुलझे हुए हैं। जो आप देख रही हैं वो ऐसा। Hi Sid, I'm Radhika. सॉरी, क्या कहा आपने? यहाँ शोर बहुत है, कम क्लोजर। Radhika? Nope, sorry, I can't hear a thing. It's too loud in here. Come closer. Radhika? ओहो, कितना शोर है यहाँ पे? It's so loud here. Come closer, sweetheart. Radhika? और करीब आओ ना। Nice, pretty. Want a sip? कोई बात नहीं। You want a sip, darling? तो क्यों आई हो यहाँ पे? किसकी तलाश है तुम्हें? सिड की या सिड की सीक्रेट की? You know what this is? Wings. These are wings, my darling. They'll make you fly. Fly like a free bird up in the sky. बिल्कुल वैसे जैसे मैं उड़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। बस आज रात के लिए। I hope you don't have a problem with that. You idiot, get lost! मैं तो ये सोच रही हूँ कि बच्चे अगर एक दूसरे को पसंद करेंगे ना तो हम कल ही रोका कर लेंगे। What say, Mr. K? हाँ हाँ मिसेस के, जैसा आप चाहें। भाई भूल गई शेक्सपियर ने क्या कहा है? As you like it. Of course I like it. तो फिर कल रोका पक्का। Really, आंटी? बट मुझे ऐसा नहीं लगता। पाए तो भाई आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि ऐसे अय्याश लड़के के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगी? नशा शराब सभी कुछ करता है वो। नहीं नहीं वो होल्ड ऑन बेटा, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपने अपना चश्मा ठीक से लगाया था ना? अंकल जी मुझे नहीं, आपको ठीक से चश्मा लगाने की जरूरत है। हाउ इंटेलिजेंट। और आंटी जी आपको भी। मुझे? एंड बाय द वे आप लोगों ने क्या कहा था? डिनर डेट, ओके? वहां ना ही डिनर था एंड ना ही डेट थी, बल्कि लड़कियां शराब नशा और बेहूदगी थी। क्या डिनर नहीं था? भाई कमाल करती हो। मुझे लगता है डिलीवरी थोड़ी लेट हो गई है। हो सकता है तुम्हें ना बेटा कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर तो। मॉम डैड चले,
या और भी अच्छाइयाँ सुननी बाकी है इनके सुपुत्र की? अरे लेकिन रोकना। भाई आप रुकेंगे नहीं तो फिर रोका कैसे होगा? हाँ एग्जैक्टली। अरे प्लीज रुक जाइए। मिसेस सिन्हा, मिस्टर, ये जो आपका लड़का है ना, मैं इस लड़के को देखना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नाक में दम। ये देख रहे हैं ना आप? अब ये दिन भी देखने को पड़ रहा है मुझे। आप देख रहे हैं ना ये सब क्या है? क्या है ये क्या है? बताइए आप मुझे क्या है? ओफो सिमरन जी, हाँ जी। दरअसल आप जिसको शराबी का अमिताभ बच्चन समझ रही हैं ना, वो नहीं है। वो जंगल बुक का वो छोटा वाला बच्चा है भाई। अच्छा? और देखो ये दारू की बोतल में जूस है। ये जूस है? दिखाइए मुझे क्या। अब मुझे लगता है ऐसे दिन देखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज। हाँ मैं फिर भी इस लड़के को। आओ मॉम, जरा गम गलत करते हैं। रियली गम गलत करते हैं ये सब? आप देख रहे हैं ना इसके हाथ में क्या है? देख रहे हैं ना ये क्या? लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल टन 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 टन। पेपरमिंट है मॉम। क्या? तू क्या कर रहा है सेठ? तू मेरी बात सुन ले। इतनी अच्छी लड़कियां मैं भेजती हूँ देखने के लिए, लेकिन तू हरकतें ऐसी करता है कि वो सब भाग जाती हैं। क्या है ये सब? क्या ये सब लड़कियां देखी हैं आपने? हाँ? ओहो, अरे भाई, हर किसी का अपना अपना कैरेक्टर होता है। अब आप दुनिया की हर माँ की तरह हैं। आपको ऐसा लगता है दुनिया की हर बात का हल सिर्फ इसी बात में कि आपके बेटे की शादी हो जाए, और मैं दुनिया के हर बेटे की तरह हूँ जिसको ये लगता है कि उसकी माँ पागल है। क्या? और नहीं तो क्या। पता नहीं मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाने पे क्यों तुली हुई है। रियली? आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि देखो यार, आपने बंदियां देखी है जो भेजी है आपने मेरे लिए, एक भी ढंग की नहीं है। कोई ढंग की लड़की लाओ तो बात करें हम। एग्जैक्टली। हाँ, आप चुप रहिए। कहा ना मैंने आपको। मैं तो भाई सेंटर में बैठा हुआ हूँ। और तू हंसती खेलती जिंदगी की बात कर रहा है? चल मुझे बता, तेरी हंसती खेलती जिंदगी क्या है? हाँ कुछ नहीं है। अरे इतनी लड़कियां भेजती हो, सबको भगा देता है। वो मिस्टर खन्ना की लड़की, अरे कितनी प्यारी थी, एकदम मॉडल थी, मॉडल। हाँ, वो काजल मॉडल नहीं पागल थी। क्या? उसको छोड़ो। एनीवेज, वो मेरी जो मतलब ममेरी भाई की जो बेटी थी, वो जो बड़ी सुगड़ थी। अरे वो सुगड़ी नहीं, 4.5 किलो की सुखड़ी थी वो। ममेरी क्या होता है? ममेरी मतलब ना मेरी ना तेरी, मम्मा टाइप्स की। क्या? आप प्लीज चुप रहिए। तू क्यों नहीं समझता? तो ममेरी मतलब मेरी बड़ी बहन दीदी। कैसे गंदी सोच वाले माँ बाप मिले मुझे, दीदी के साथ मेरी शादी करा रहे हैं। क्या? एक मिनट। दीदी? तूने उसे दीदी बना लिया अपना? एनीवे उसको छोड़। वो जो तेरी असिस्टेंट थी ना, छोटी सी प्यारी सी, मुझे तो लग रहा था कि उसकी पपियां लेती रहूं। हाँ, क्योंकि पपियां लेने के लायक ही वो छोटी सी छोटी बच्ची है वो यार। हाँ 19 साल की इंटर्नशिप करने के लिए आई है। वो कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ उसका। इनको देख लो यार, जरा समझाओ इनको। उसके साथ कोई रिश्ते की बात मत चला देना, पता चला केस में अंदर हो गया। कौन सा होता है वो केस यार? चाइल्ड मोलेस्टेशन। अरे बाप रे। अरे वो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है कि उससे नहीं, मेरा मतलब है कि एज से क्या फर्क पड़ता है। अब सायरा जी और दिलीप जी को देखो, अभी भी प्यार बरकरार है उनके बीच में। वाह वाह वाह, क्या बात है सिमरन जी। हाँ। दिलीप जी और सायरा जी का नाम तो आप ऐसे ले रही हो जैसे रोज शाम की चाय आप दिलीप जी के साथ पीती हो, और गर्मियों की छुट्टियां बिताने उनके साथ उनके फार्म हाउस पे जाती हो। हो गया ना आपका? हाँ, हो अब गया। बस, अब बिल्कुल चुप रहिए। मुझे अपने बेटे से बात करने दीजिए। और तू सिट। ये एप्पल जूस का शॉट मार लो, बहुत फ्रेश है। ये छोड़ और कुछ नहीं पकड़ेगा तू, सीधा मेरी बात सुनेगा। क्या है ये सब कुछ सिट? मतलब इस घर में मैं ही सबकी चिंता करती रहूं ना, लेकिन मेरी चिंता कोई कभी नहीं करेगा। क्या हो गया तुझे? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि तू बिल्कुल भी खुश नहीं है? दुखी है तू अंदर से सिट, और मैं मां हूं तेरी। मैं समझती हूँ, नहीं देखा जाता मुझसे ये सब नाटक वाटक करता है ना, ये सब दिखावा है। जानती हूँ मैं अच्छे से। तो ये सारी हरकतें करके ना अपने पापा को फुसला सकता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं फुसला सकता। पैदा किया मैंने तुझे, नहीं देखा जाता मुझसे तेरा ये दुख सेठ। नहीं देखी जाती ये सारी परेशानियां। बस करना सेठ प्लीज। डैड, लगता है मॉम को सच बताना पड़ेगा।
सच ये है कि मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़की से बहुत प्यार हो गया। जानती है कौन है वो? कौन? मैं जानता हूं दिन रात भगवान से क्या मांगती है। यही ना कि मेरी जिंदगी में मोहब्बत आ जाए। भगवान ने आपकी कब की सुन ली। मुझे रोशनी दे दी। हाँ, ये अलग बात है कि रोशनी चली गई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है वो चली गई। रोशनी मेरी थी, चली गई। मैं उसका हूं और आज भी यही हूं। और जब रोशनी मेरे दिल में है, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में है, तो मैं किसी और का तो नहीं हो सकता ना। मोहब्बत एक बार होती है, हो गई। इश्क एक बार होता है, हो गया। और शादी वो भी एक बार ही होती है, हो गई मां। तो अब नो मोहब्बत, नो दोस्ती, नो इश्क, नो प्यार, नो शादी। और अगर ये मोहब्बत, दोस्ती, प्यार, इश्क किसी के साथ होगा ना, तो सिर्फ आप होंगे मां। आई लव यू। See you then. पता है राज, मैं भी बहुत प्यार करती थी रोशनी से। बेटी जैसी थी वो मेरी। आपको मालूम है, अगर मैं अतीत में जाऊं ना, तो मैं भगवान से सिर्फ एक चीज मांगूंगी कि रोशनी और सिड ना मिले एक दूसरे से। मैं जानती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सिड तो अभी भी उससे प्यार करता है, लेकिन शायद वो रिश्ता होने के लिए बना ही नहीं था। जब से उन दोनों का रिश्ता हुआ है, तब से हमारे सिड ने ढेरों परेशानियां देखी हैं, तकलीफों का सामना किया। उसने क्या कुछ नहीं किया उस घर के लिए, लेकिन उस घर से क्या मिला उसे? सिर्फ रुसवाई और कुछ नहीं। मैं अपने सिड को ऐसे नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी ऐसा है। मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी ये सहे। मैं अधूरा जी रहा
क्या देख क्या रही हो? क्या लगता है जानता नहीं मैं कि ये सारा रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है? अच्छी तरह पता है मुझे। मॉम के सपनों में जाती होगी तुम, बोलती होगी जहां हो वहां खुश नहीं हो, तब तक खुश नहीं होगी जब तक मैं शादी नहीं कर लेता, इसलिए शादी का लड्डू लेके मेरे पीछे लग गई मेरी माँ। ऐसा है, तेल लगाने जाओ तुम और तेल लगाने जाए वो। मैं नहीं करता शादी। खुद तो चली गई। और उन यादों का क्या जो मेरे साथ छोड़ के गई हो तुम? अगर दिन में एक बार भी याद करूं ना मैं, तो 7 जन्म कट जाएंगे। शादी तो नहीं करता ये सिद्धार्थ। क्या घूर क्या रही हैं आप? हेलो, ऐसा है सासू मॉम, ये आंखें किसी ऐसे को दिखाइएगा जो आपसे डरता हो। ये आपका एक जमाई रहता किसी के बाप से नहीं डरता। बहुत नाराज हूं आपसे मैं। गलत किया आपने, खुद भी चली गई और साथ में इसको भी। मेरे दिल के 2 टुकड़े अपने साथ ले गए आप लोग। जान ही नहीं बची यार मेरे में तुम दोनों के बिना तो। कभी कभी ऐसा लगता है कि फोन बजेगा और दूसरी तरफ तुम होगी। हेलो, हाय buddy, how are you doing, Smith? I am all right, but there's a little bit of a mess here. Why? What's up? You know, I was going to be in Delhi tomorrow for the event with Mauve Magazine, the new sensation that you and I are partnering to sponsor, right? What's up with that? And why aren't you going to Delhi? No, I'm stuck in Paris. There's a bomb scare and I won't be able to take my flight. Oh, is it? Sid, you will need to go to Delhi for the event, buddy. Why? Why do I have to go to Delhi? I'll call these guys up here. You have to go. The CEO of Mauve Magazine is a terror, I've heard. And we need her as much as she needs us right now. Please just go. I believe you are only 2 hours away from Delhi. Fine, Smith. Relax, calm down. I'll handle it. I'll see what I can do. You take care, be safe, be indoors. Give me a call when it's safe there, right? See ya. Bye. अरे यार, ये लोग भी कैसे चिलगोजे होते हैं, हैं? छोटे मोटे सीईओ से डर गया वो। उसे क्या पता कि असली टेरर को तो मैं जानता हूँ, है कि नहीं सासू माम? आपने जो ट्रेनिंग दे दी है मुझे, ये चुंदू पुंदू सीईओ को तो मैं आंख बंद करके हैंडल कर सकता हूँ। चलो दिल्ली। मिस्टर सिड खुराना, आप जिस लड़की के साथ कल रात पार्टी कर रहे थे वो लड़की कौन थी? मिस्टर खुराना, हमने सुना है कि आप फिर से शादी करने के लिए सोच रहे हो, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है। कैसे पता आपको? अंतर्यामी है आप। कोई अच्छी लड़की है दिमाग में? फटाफट बताओ, शादी करनी है यार। यार बंटी, जिन बातों के बारे में मुझे नहीं पता, इनको कैसे पता है? हैंडल देम यार। हाँ, मैं आप सबको बताता हूँ कि क्या बात है। नो कमेंट्स, ओके बाय। प्लेबॉय सिद्धार्थ खुराना, नटोरियस सिद्धार्थ खुराना हैं? ये मॉम के लिए नाटक करते करते ना मेरी अपनी इज्जत की मिट्टी पलीत हो गई है बिल्कुल। आप छोड़ो ना भाई, ये कुछ भी छापते हैं यार, हमें टेंशन नहीं लेनी यार, हमें काम करना है। और आपको पता है ना हमारी मीटिंग्स है, मीटिंग में जाना है ना? तो भाई मीटिंग के बाद अपना चलेंगे पराठे वाली गली। भाई ये मॉव मैगजीन की सीईओ के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत खतरनाक टाइप की है यार ये। यार बंटी, तेरा समझ नहीं आता मुझे। कभी कहता है वो समोसे, कचौरियाँ, वो गुलाब जामुन, पराठे खतरनाक हैं, कभी कहता है ये मॉव मैगजीन की सीईओ खतरनाक है। तो डिसाइड क्यों नहीं कर लेता? तेरे लिए खतरनाक की डेफिनेशन है क्या? जरा दिखाओ, देखें कौन है यार अग्नि देसाई जिसका इतना टेरर फैला है तेरे दिमाग में। भाई ये ना बहुत अजीब टाइप की है, ठीक है ना? हमेशा काम में घुसी रहती है और कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करती है। What the hell is this? ये रेड फ्लावर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? Look, सुबह सुबह मैम को व्हाइट फ्लावर्स पसंद है, देखेंगी तो भड़क उठेंगी। प्लीज राइट नाउ जस्ट चेंज दीज फ्लावर्स। भाई थोड़ी सनकी है और हर समय काम ही काम। हेलो फरजाना, रिपोर्ट रेडी है? बट हाउ कैन यू से दिस? Look, I don't want to listen anything. अगर कल 2 बजे तक रागिनी मैम मीटिंग अटेंड करके ऑफिस आ सकती, then why can't we? Look, I don't want to listen anything. वो अभी आ जाएंगी and I just need the reports ready. Please right now. भाई वक्त की बहुत पाबंद है।
भाई मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ पे जो आपकी रोज न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ छपती है, और एक ये मैडम है, आज तक इनकी न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ नहीं आई, मैगजीन में फोटोग्राफ नहीं, इंटरनेट पे कोई फोटोग्राफ ही नहीं है इनकी, अलाउ ही नहीं करती यार, इंटरव्यूज देती है बस। मैम कॉफी।